Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today my new topic is exercise 2.6. Already you are familiar with this. Already we have done question number 1, 2, 3, 4. Now here it is question number 5. Calculate A part Z bar, B part Z plus Z bar, C part Z minus Z conjugate and D part is Z multiply with Z conjugate for each of the following. फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है एंड दैट्स वाई मैंने थर्ड पार्ट से स्टार्ट किया है. नाउ हियर इट इज़ जी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा. जब भी आपके पास डिवीजन केस आ जाता है आप इसको बाय रैशनलाइजेशन सॉल्व करते हैं. रैशनलाइजेशन क्या चीज़ होती है कि आपके पास जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है बाय चेंजिंग द आयोटा साइन विद माइनस आयोटा. ये ऑलरेडी माइनस आयोटा में है तो इसको हम चेंज करेंगे विद पॉजिटिव आयोटा. सो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस आयोटा क्या बन जाएगा जी 1 प्लस आयोटा. सो बाय रैशनलाइजेशन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट. इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. न्यूमिरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर. जब आप न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आप देखोगे कि आपके पास 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा सेम डिजिट है डबल टाइम. डबल टाइम में आपके पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी होता है तो हम क्या करते हैं a प्लस बी का होल स्केयर. a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab. नाउ वी विल अप्लाई 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 स्केयर प्लस आयोटा 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 स्केयर सेकेंड फॉर्म प्लस 2 टाइम पहली वैल्यू मल्टीप्लाई विद सेकेंड वैल्यू वी विल अप्लाई a प्लस बी होल स्केयर फार्मूला. सो 1 स्केयर is 1, iota square is -1 and 2 multiply with iota you got positive 2 iota. Iota cancel with iota. Denominator पे हमेशा हम अप्लाई करेंगे a plus b multiply with a minus b. We got a square minus b square formula. 1 square plus minus minus iota multiply with iota iota square. Iota square means -1. So 1 minus multiply with -1 we got 1 plus 1 we got 2 और अपर पार्ट में आयोटा एंड आयोटा कैंसिल विद ईच अदर लाइक दिस वन. सो रिमेनिंग पार्ट इज 2 आयोटा. 2 कैंसिल विद 2 सो वी हैव z इज इक्वल टू आयोटा. ये अब आपके पास एक z रैशनलाइज होके आपके पास एक सिंपल एक डिजिट आ गया. अब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे. फर्दर जो भी एप्लीकेशन है a पार्ट b पार्ट c पार्ट वो हम सॉल्व करेंगे. नाउ z इज इक्वल टू वी कैन राइट लाइक दिस 0 प्लस आयोटा. 0 is the real part and iota is your imaginary part. By taking the conjugate sign, conjugate क्या करता है iota के साथ का साइन चेंज कर देता है. तो फर्दर आपके पास क्या आ जाएगा ये बन जाएगा माइनस आयोटा. b पार्ट क्या है आपके पास z प्लस z डैश. z प्लस z कॉन्जुगेट क्या आएगा बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ z एंड z डैश. z डैश मीन कॉन्जुगेट. आपका पास ये z आया है सिंपल आयोटा. z conjugate आया माइनस आयोटा. by putting the values here you got 0. next one c part z minus z conjugate. by putting the value of z here and z conjugate by subtracting both. आप इसको subtract करेंगे you got iota plus iota we got 2 iota. d part is this one z multiply with z conjugate. z का आंसर क्या है iota. z conjugate का आंसर क्या है माइनस आयोटा. by multiplying both iota with minus iota we got minus iota square or by putting the value of iota square is -1 and minus 1 we got 1. same as it is next जितने भी आपके पास इससे रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं वो फर्दर आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा शो डैट दिस वन. फर्स्ट वन पार्ट इज z प्लस w conjugate which is equivalent to z conjugate plus w conjugate. शो डैट का क्वेश्चन है, वेरीफाई डैट का क्वेश्चन है. मीन टू से आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है ना. बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी गॉट z प्लस w. टोटल के ऊपर क्या है जी कॉन्जुगेट. सबसे पहले आपको z पता है w पता है बट आपको z प्लस w का सोल्यूशन आंसर नहीं पता. सबसे पहले हम उसको एडअप करेंगे. z प्लस w इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ z हेयर प्लस w by putting the value of w here 5 minus 4 iota we got
रियल पार्ट ऐड विद रियल पार्ट, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, वी गॉट 5 + 2 = 7 एंड इमेजनरी को इमेजनरी से सॉल्व करते हैं। जब इमेजनरी को इमेजनरी से सॉल्व करते हैं लाइक दिस वन, तो आयोटा को आयोटा के साथ नहीं आपने सॉल्व करना, उसका जो आपके पास साथ कोफिशिएंट होता है आपने उसको ऐड करना है। मीन टू से +3 - 4 वी गॉट -1, सो -1 राइट लाइक दिस, साथ सिंपली आयोटा आएगा ना कि आयोटा का स्केयर। आपके पास ये देखें, ये आपके पास आ गया, वी गॉट दिस वन, z + w = 7 - आयोटा। z + w का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, इसका सारे का क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट। सो बाय टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, इन दोनों के ऊपर सबसे पहले आप कॉन्जुगेट साइन अप्लाई करें। कॉन्जुगेट क्या करता है, बाय चेंजिंग द आयोटा साइन विद माइनस आयोटा, आयोटा को क्या कर देता है, माइनस आयोटा था, इसको पॉजिटिव आयोटा में चेंज करता है, रियल पार्ट रिमेन द सेम। Here it is the left hand side. By taking right hand side, we got z conjugate plus w conjugate. आपने separately हम क्या करेंगे, सबसे पहले z हमें, all of you are familiar with this, z = 2 + 3 आयोटा, सबसे पहले क्या लेंगे उसके ऊपर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करेगा, सिंपल रियल पार्ट का साइन चेंज कर देगा, 2 - 3 आयोटा आपके पास बन जाएगा। w लिखेंगे 5 - 4 आयोटा, टेकिंग कॉन्जुगेट साइन, वी गॉट 5 - 4 आयोटा क्या बन जाएगा, 5 + 4 आयोटा, सेम एज इट इज़। अब ये सेपरेटली दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। एडिंग में क्या हो जाएगा, आपके पास रियल पार्ट से सॉल्व करेंगे, इमेजनरी से सॉल्व करेंगे, वी गॉट रियल पार्ट विद रियल पार्ट, 5 + 2 = 7 एंड -3 + 4 = पॉजिटिव आयोटा। नाउ वी विल सी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, 7 + आयोटा, राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, 7 + आयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव हो गया कि ये सारा कॉन्जुगेट जो सा है ये किसके इक्वल है, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4, z/w conjugate which is equivalent to z conjugate divided by w conjugate by taking left hand side z/w conjugate. Firstly we will solve z/w, z by putting the value of z is 2 + 3 iota divided by w is 5 - 4 iota. Under division complex number we will solve it by rationalization. Rationalization क्या चीज़ होती है, 5 - 4 iota, 5 - 4 iota का conjugate क्या है, 5 + 4 iota by multiplying and divided by its conjugate. So numerator multiply with numerator and denominator multiply with denominator. Now we can write like this one, product we will apply this one, 2 multiply with 5 we got 10, 2 multiply by 4 iota we got 8 iota, 3 iota multiply with 5 we got 5 3s are 15 iota plus 5 3s are 4 3s are 12 iota square. Under division case we will apply a square minus b square formula, a square minus b square, 5 multiply with 5 we got 5 square plus minus 4 iota multiply with 4 iota we got 16 iota square. 16 iota square by putting the value of iota square -1 we got this one. 10 real part add with real part, imaginary part add with imaginary part. By putting the value of iota square here -1. So 10 minus 12 plus 23 iota, 23 iota 8 plus 15 iota we got 23 iota. Divided under division case iota square is -1. So 25 minus 16 into -1 we got plus 16. So 10 minus 12 is -2 plus 23 iota, 25 plus 16 we got 41. By comparing real or imaginary part we can write like this, -2 divided by 41, 23 divided by 41 iota. z/w its answer is this one. बट आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है. कॉन्जुगेट क्या करता है, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा विद माइनस आयोटा. सिंपली आयोटा के साथ क्या था, पॉजिटिव, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, -23/41. नाउ वी विल solve it right hand side. Right hand side is z bar divided by w bar. Left hand side is z/w conjugate which is equivalent to right hand side z conjugate divided by w conjugate. Z conjugate, z is 2 plus 3 iota, z conjugate is 2 minus 3 iota.
W is equal to 5 minus 4 iota, but W conjugate is 5 plus 4 iota. Z conjugate over W conjugate, by putting the values here, 2 minus 3 iota divided by 5 plus 4 iota. Under division case complex number we will solve it by rationalization. Rationalization क्या है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं. डिनोमिनेटर क्या है 5 प्लस 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 5 माइनस 4 आयोटा. इसी से मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड किया. न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर. नाउ वी विल सी, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाय मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या आ जाता है, हम इसको सॉल्व करेंगे. 2 मल्टीप्लाई विद 5 वी गॉट 10, 2 मल्टीप्लाई विद माइनस 4 वी गॉट माइनस 8 आयोटा, माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई विद 5 वी गॉट माइनस 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 iota multiply with 4 iota we got 12 iota square. Under division case we will apply, because sign change है, value same है, we will apply a square minus b square formula. 5 5 5 square plus minus minus 4 iota 4 iota 4 iota square. Upper part 5 square is 25, 4 iota square is 4 square is 16, iota square is iota square. By putting the value of iota square here, minus 1. So 10 add with iota square की वैल्यू आप पुट करेंगे minus 1, so we got this one. Iota square minus 1, so 25 minus minus plus 16 we got 41. 10 minus 12 we got minus 2 and minus 23 over 41. So by comparing real and imaginary parts, so we can write in the form of a plus b iota, so minus 2 by 41 and minus 23 by 41. So this is your right hand side, but already we have proved in left hand side, the left hand side answer is also minus 2 by 41 minus 23 by 41 iota, hence proved left hand side equals to right hand side. Now we will see question number 7. Solve the following equation for real x and y. So one part is 2 minus 3 iota multiply with x plus y iota which is equivalent to 4 plus iota. हमने इसमें फाइंड करना है x और y की वैल्यूज़. या तो आप इन दोनों को प्रोडक्ट करके इजीली सॉल्व करें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, x का आंसर आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा, या आप इस मेथड से करें. जो आपने कैलकुलेट करना है वो आप इधर एज इट इज़ आप लिखो. ये फैक्टर इस फैक्टर से कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. सो x प्लस वाई ओटा रिमेन द सेम. अंडर डिवीजन केस कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सॉल्व होती है, सेम अगेन बाय रैशनलाइजेशन. ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस. 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 3 आयोटा. 2 माइनस 3 आयोटा डिनोमिनेटर का हमेशा क्या लेना चाहिए, कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट माइनस, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में है, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा. न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में हमेशा हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये ए माइनस बी ए प्लस बी की काइंड दिख रही है. न्यूमिनेटर को जब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट पार्ट टेक एज इट इज. 4 multiply with 2 we got 8, 4 multiply by 3 iota we got 12 iota, plus iota multiply with 2 iota we got 2 iota, and iota multiply with 3 iota we got 3 iota square. Denominator 2 multiply by 2, 2 square, plus minus minus a square minus b square formula. 3 iota multiply with 3 iota we got 3 iota square. So 9 iota square minus 2 2s are 4 and this one 4 2s are 8, 12 iota. 12 iota add with 2 iota we got 14 iota. By putting the value of iota square is minus 1, so we got minus 3. 8 minus 3 is 5, 14 iota remains the same. Under division 4 plus 9 is 13. We can separate out real and imaginary. We can write like this, 5 by 13 plus 14 over 13 iota. लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या चल रहा है, x प्लस वाई होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यही कैलकुलेट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. जब आपके पास x प्लस वाई आयोटा आ रहा है अंडर इक्वालिटी, और इधर भी आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, बाय कंपेयरिंग
हमारे पास रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. वी कैन राइट लाइक दिस वन. सो x इज इक्वल टू 5/13 एंड y इज इक्वल टू 14/13. नाउ second part of this question is this one, 3 minus 2 iota x plus 4 iota x plus y iota which is equivalent to 2 times x minus 2y iota plus 2 iota minus 1. Same again, solve the following for real x and y. इसमें भी हमने x और y को solve out करना है, find out करना है. So आप इसको simplify करोगे, दो complex number multiply हो रही हैं, ठीक है जी. इधर भी 2 फैक्टर से multiply हो रहा है और उस फैक्टर के साथ कुछ भी नहीं है तो रिमेन द सेम. 3 मल्टीप्लाई विद x वी गॉट 3x, 3 मल्टीप्लाई विद y आयोटा वी गॉट 3y आयोटा, माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई विद x वी गॉट 2 आयोटा x प्लस माइनस माइनस 2 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वी गॉट 2y आयोटा 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 स्क्वायर. 2 इनर में मल्टीप्लाई होगा सो वी गॉट 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1 रिमेन द सेम. सेकेंड वन स्टेप इज 3x रिमेन द सेम. आयोटा वाले को जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने सेपरेट आउट करना है बाय टेकिंग आयोटा एज कॉमन. आयोटा इधर भी आ रहा है, आयोटा इधर भी आ रहा है, तो आप इसको आयोटा को कॉमन लेके 3y माइनस 2x लिख सकते हैं. आयोटा स्क्वायर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1 सो वी गॉट माइनस 2y इंटू -1, 2x माइनस 1. इस लाइन में से भी आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट कर देना है. रियल पार्ट वो जिसमें आयोटा नहीं उस डिजिट के साथ आता और जिसके साथ आयोटा आएगा डैट इज़ योर इमेजिनरी पार्ट. सो 2x के साथ भी नहीं आयोटा आ रहा उसको और -1 को आप सेपरेट आउट कर दें और जिनके साथ आयोटा आ रहा है बाय टेकिंग आयोटा एज कॉमन सो वी कैन राइट लाइक दिस 2 माइनस 4y. थर्ड वन, इस लाइन में से भी लेफ्ट हैंड साइड में से भी आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट करना है. 3x और माइनस माइनस प्लस 2y सेपरेट करके इसको ब्रैकेट में लिखें प्लस 3y माइनस 2x iota which is equivalent to this one. Comparing real और imaginary part under equality case, equal का निशान जब भी होगा तो आपने comparison करना है. इधर के real part को equal के इस तरफ के real part से compare करेंगे. तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x plus 4, 3x plus 2y which is equivalent to 2x minus 1 and this one imaginary part 3y minus 2x which is equivalent to 2 minus 4y. 3x from one equation we can write this one be equation as equation 1 and equation 2 from equation 1. So आपने इसको सॉल्व करना है. अगर x की दो आपके पास डिजिट्स आ रहे हैं तो आप उसको सिंप्लीफाई करके सिंपल x में कन्वर्ट कर लें. सेम एज इज 3x इसको बैलेंस करें फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2x इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2x क्योंकि यहाँ पे एडिशन इक्वल के किसी भी साइड पे ऐड हो रहा होता है तो आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होते हो तो आपके पास सब्ट्रैक्शन हो जाती है. सब्ट्रैक्ट इधर हो रहा होता है तो आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा. सेम एज इट दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है. सो 3x माइनस 2x प्लस 2y और माइनस 1 दैट इज एज इट इज. 3x माइनस 2x वी गॉट x प्लस 2y विच इज इक्वल टू -1. From equation 2 same as it is y और y के दो डिजिट है so we can solve it first. 4 माइनस 4y को हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव करके 2 remain the same so minus 2x plus 3y plus 4y. 3 plus 4 is 7y so here it is. Now label the fourth one equation. Now this one solved equation is third one and this one solved equation is fourth one. Now by multiplying equation 3 by 2 and adding in equation 4. So we got 2x plus 4y which is equal to minus 2 and minus 2x plus 7y which is equal to 2. By adding both we got this one. So 2x and minus 2x cancel with each other. So we can add 4y add with 7y. So we got 11y which is equivalent to minus 2 add with minus plus positive 2 so we got 0. So we got 11y which is equivalent to 0. So we can write like this. By finding the value of y we can write by 11 dividing by on both sides. So 11 cancel with 11 so we got 1 and 0 divided by 11 any number divided 0 divided by any number which is equivalent to 0. So we got y is equal to 0. So by calculating value to find out the value of x
By putting the value of y in equation 3, ये जो आपके पास वैल्यू आई है y is equal to 0, by putting the value in this equation 3 which is equivalent to x plus 2y which is equivalent to minus 1. So by putting the value y is equal to 0 here, so we got x plus 2 multiplied by 0, we got 0, so x is equal to minus 1. That's it. Now your home assignment is remaining part of all these exercise 2.6. It's your homework, so be practice, stay safe, stay at home. Thank you. Allah Hafiz.